वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आपको बताते चलें, यहाँ पे आपको मेजर फॉरेक्स पेयर का एनालिसिस, माइनर फॉरेक्स पेयर का एनालिसिस, उनका ब्रेक डाउन, गोल्ड, ऑयल, नैस्डैक, इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और डिफेंस एनालिसिस से आपको अप टू डेट रखा जाता है ताकि आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें और अपनी ट्रेडिंग डिसीजन आसानी से कर सकें। डायरेक्ट वीडियो के ऊपर चलते हैं। हमारे पास जियोपॉलिटिकल साइड के ऊपर फ़िलहाल कुछ अपडेट नहीं है और बाकी साइड के ऊपर भी हमारे पास ऐसा कुछ फंडामेंटली साइड के ऊपर भी कुछ अपडेट नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास अगर आप देखेंगे मंडे का दिन था। मंडे का दिन साइडवेज जो है एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको वीकली वीडियो में भी यही बताया था कि देयर विल बी अनदर वीडियो अगर संडे तक हमारे पास कुछ अपडेट्स आती हैं तो। मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा कहा है कि मैं अपने अल्फाज बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, क्या मैंने बात करनी है, कितनी बात करनी है, और मेरी हर बात में एक मैसेज जो है वो छुपा होता है। बिकॉज हमारा काम ये डिकोड करना, और हम डिकोड जो है कुछ चीज़ें करने के लिए आप लोगों के लिए भी छोड़ते हैं। तो बिल्कुल सिंपल बताया था कि अगर आपके पास 19 अगस्त को कुछ एक्सपेक्टेड था, नेगेटिव एनर्जी थी, ठीक है, और लेकिन उसका अफेक्ट अगर आप देखेंगे गोल्ड के ऊपर स्पेशली या बाकी भी उसकी पेयर्स के ऊपर भी हमारे पास बुलिश रहा, जो कि ऑलमोस्ट फ्राइडे को न्यूयॉर्क के टाइम ही स्टार्ट हो गया था और एंड तक आपके पास रहा। अभी भी गोल्ड का मोमेंटम जो है बुलिश ही है, और अगर आप बाकी पेयर्स को भी देखें वो भी ऐसा बुलिश ही हैं। रीजंस आपको पता है, हमने काफ़ी दफ़ा फंडामेंटली एक्सप्लेन किया। तो हमारे पास रिसेंटली जो ब्लिंकन है यूएस के, वो इसराइल के, उन्होंने एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि हम इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि उनके एसेट्स जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट की थी, एडिशनली डिप्लॉयमेंट की थी, वो इसलिए मौजूद हैं ताकि कशीदगी या आपके पास जो टेंशन है रीजन के अंदर वो ज़्यादा एस्केलेट ना हो। और उसने स्टेटमेंट दिया अगर फिर भी होती है तो हम इसराइल को डिफेंड करेंगे, और डिफेंड नहीं बल्कि हम ऑफेंसिव 20 दफ़ा जाएंगे। तो क्लियर कट एक मैसेज दिया गया है। बाकी डिफेंसिव जो बात है, डिफेंस एनालिसिस के ऊपर मैंने प्रॉपर वीकली वीडियो के अंदर आपको बताया है कि कौन से 3 रीजन और सारा कुछ क्या होगा, और फर्दर इसके अंदर चीज़ें हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जो मुझे बात समझ आई है वो यही कि इसराइल जो है वो तो ठीक है, ऑलरेडी उसका सारा कुछ हुआ, लेकिन ईरान जो है वो भी थोड़ा सा बैक ऑफ हो रहा था ताकि कुछ बड़ा कुछ तैयार कर सके। तो बेसिकली यही रीजन्स थी। और इसराइल ने डायरेक्ट जो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम गाज़ा में ऑपरेशन ख़त्म कर रहे हैं, इससे ये बेसिकली क्या था, पहले तो वो हमास भी नहीं आ रहा था, ब्लिंकन भी नहीं आ रहा था, क्योंकि टर्म्स इतनी रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी, वो इतनी हार्श हो गई थी बेसिकली कि कोई भी उस पर बात करने के लिए या उस पर बैठने के लिए तैयार नहीं था। तो इसराइल ने डायरेक्ट ही अनाउंस कर दिया कि भाई हम ऑपरेशन ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन गाज़ा में चले ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे दोबारा लेबनान के ऊपर और वो सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत चला है, ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत एस्केलेशन वाली साइड पे हो रही है, थोड़ा बहुत चला है। लेकिन मेरा कंसर्न इसमें यह है कि फोकस एक साइड से हटा के सारी आर्मी दूसरी साइड पे लगाने की है, ठीक है। तो मैं स्टिल नहीं समझता कि ये चीज़ें जो हैं वो कूल डाउन होंगी। मे बी अगेन टेम्परेली कूल डाउन हो, बट मैं ओवरऑल एक बिगर टाइम फ्रेम के अंदर इनको कूल डाउन होते हुए नहीं देख रहा। सेकेंडली, आज जो हमारे पास डाटा है वो हमारे पास एक मेजर डाटा है जो कि सीपीआई है कैनेडियन डॉलर का, इसके ऊपर बात करते हैं आगे। लेकिन उससे पहले हम यूएस 10 ईयर्स के ऊपर अगर बात की जाए तो यूएस 10 ईयर्स हमारे पास एक स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन के अंदर मौजूद है। यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, रेदर देन ब्रेक अप के चांसेस। मिसाल के तौर पे इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, रेदर देन इसके अपोजिट साइड के ऊपर। अगर आप डेली साइड के ऊपर करेंगे, और मैंने एक इंडिकेटर आपके पास ओपन किया है, ऑल्दो आई डोंट यूज अ लॉट ऑफ इंडिकेटर, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स वर्क। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑल द मूविंग एवरेजेस जो है वो आपके पास प्राइस सेक्शन से या प्राइस लेवल से अबव हैं, और सिंस दीज कैंडल्स रिप्रेजेंट प्राइस सेक्शन जो कि ह्यूमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन भी एज सच बुलिश नहीं है, ठीक है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ बेरिश पेनेट टाइप पैटर्न है, प्रॉपर नहीं है, बट यू कैन कॉल इट वन। तो इसका अगेन टारगेट आप कैसे निकालते हैं, आप ये इसकी लेंथ मेजर करेंगे। क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में
व्हाट यू डू, आप इसकी लेंथ जो है वो मेजर करेंगे और आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट जो मैंने एक सपोर्ट बनाया है उसके आसपास है, ठीक है। तो 3.65 3.52 ये एक लेवल बार मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लेवल नीचे लगाया हुआ, बट मैंने आपको कोट एक बात कर दी है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह की कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन क्लियर होगी तो हम अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल डिक्सी जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा और हमारे पास बाकी जो मार्केट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा, डिक्सी आपके पास मैंने वीकली वीडियो में आपको यही टारगेट बताया था, मैं इसके अंदर टारगेट जो है अपडेट कर देता हूँ। अपडेट ये है कि डिक्सी अगर थोड़ा सा रिट्रेस करता है तो आप इसको दोबारा सेल साइड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हम प्रेफर कर सकते हैं। नीचे के टारगेट जो है मैंने वीकली वीडियो में बताए हैं, और एक का आधा टारगेट बेसिकली ये लगा हुआ भी है, आई थिंक वीकली वीडियो से ही लगा हुआ है, बिकॉज आई डोंट यूज़ दिस ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आपको अचीव हो सकता है, जो कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बैंड का मिड है, ठीक है। तो ऐसा कुछ देख सकते हैं कि बैंड के मिड से रिजेक्ट हो प्राइस और यहाँ पे सस्टेन ना करे, ठीक है। अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाती है तो ओवरऑल बुलिश प्राइसेस, अगर नहीं करती तो आपके पास स्ट्रक्चरल शिफ्ट एंड फर्दर लोअर प्राइसेस, ठीक है। नाउ अभी हमारे पास ओवरऑल एक चीज़ क्लियर हो गया है 10 ईयर्स के ऊपर भी, डिक्सी के ऊपर भी। अब हम एरो यूएसटी और बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, एरो यूएसटी का सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये एरिया एक बाई का है, हमें ये बाई का एरिया नहीं मिला। ऑफ कोर्स हमारे पास नीचे से भी बाइंग की जो है कॉल्स आपके पास चल रही थी, बाई भी कराएगी, सेल भी कराएगी, सारा कुछ हुआ, ठीक है। क्योंकि मार्केट है ना, सीधा सीधा तो आपने नहीं जाना ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा रिजेक्शन आई, ठीक है, थोड़ी बहुत रिजेक्शन आई, लेकिन मार्केट ज़्यादा कुछ सस्टेन नहीं करी और मार्केट यहाँ से आपके पास ऊपर निकली। ऑल तो ये मैंने वीकली लेवल आपको बताए हुए थे सेलिंग के, बट मैंने आपको साथ ये एरो भी लगा के दिया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर आ जाती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट के कॉन्सेप्ट के साथ सिंपल, ठीक है, आप हायर प्राइसेस देख सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे यूरो जो है वो 57% ऑफ द डिक्सी है, राइट, वी नो दिस। सो अगर डिक्सी डाउन जा रहा है या यूरो अप जा रहा है, इन बोथ केसेस हमारे पास डायरेक्शन जो है वो रिलेटिवली क्लियर है। GBP/USD की बात कर ली जाए तो इसमें भी हमारे पास सेम, अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्दर यहाँ पे रिजेक्शन का पॉइंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन स्टिल हायर प्राइसेस जो है कॉल हो सकती हैं। रीज़न मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बिटकॉइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। बिटकॉइन जो है वो भी थोड़ा सा एक बुलिश साइड के ऊपर मौजूद है, और ऑफ कोर्स अगर इस लाइन के ऊपर या इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आ जाती है तो फर्दर 64 के एरिया भी टारगेट में आ सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर बिटकॉइन, सेम फॉर आपके पास इथेरियम एज वेल, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एक दो कॉइन्स और भी मैं आपको अगर दिखा दूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप पोल्का डॉट को देखते हैं तो पोल्का डॉट भी आप देखो एक जो है वी शेप रिकवरी बना के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। डेली में यू विल फाइंड इट बेटर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एटलीस्ट 5 का 8 का टारगेट आपके पास मौजूद है, हाँ, लॉन्गर टर्म में आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्गर टर्म, नॉट अ लॉट, ठीक है, क्योंकि टारगेट इतने बड़े नहीं हैं। तो बेसिकली ये आपको मैंने 3 क्रिप्टो के पेयर्स बता दिए। अच्छा, इसके अलावा अगर बात कर ली जाए आपके पास GBP JPY की या ओवरऑल JPY पेयर्स की, यहाँ से हमारे पास सेलिंग मौजूद है, ठीक है। मार्केट स्टिल इससे नीचे है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग क्योंकि डॉलर जो है वो वीक होगा तो JPY करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम फर्दर जो है मार्केट में फर्दर ओवरऑल एक मूवमेंट देख सकते हैं डाउन साइड के ऊपर, ठीक है। थोड़ी सी लिमिटेड अप साइड रह सकती है, बट ओवरऑल हम डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट देखेंगे ओवरऑल जो पेयर है JPY के, ठीक है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली USD JPY, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू डॉलर स्ट्रॉन्गली। तो टारगेट्स मैंने आपको बता दिया सर, GBP USD और ये जो लेवल्स हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स हम ऊपर से सेल देखेंगे। बाय का एरिया में बता देता हूँ वैसे एक, अगर आप यूरो USD को बाय करना चाह रहे हैं तो यूरो USD 1.106 से और GBP USD 1.295 के राउंड अबाउट आप यहाँ से अगर बाय देखना चाहते हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगेन फ्री ग्रुप जो है वो मौजूद है, यहाँ पे आप ज्वाइन करके हमारे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक लर्निंग ग्रुप मौजूद है जहाँ पे आप मैसेज करके यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है, दिस वन, ठीक है। ये चैट ग्रुप है, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये हमारी एक मंडे की एक्यूरेसी रही है, ठीक है। मंडे में हमने यहाँ पे कुछ ट्रेड्स लिए हैं और हमारे पास SL भी हिट हुए हैं, 2 हमारे पास SL हिट हुए हैं, और उसके अलावा अच्छा इसमें एक तीसरा SL भी था जो कि रिसेंटली लास्ट नेस्टेक का हिट हुआ है, ठीक है। नेस्टेक में हमने एक सेल ली थी।
छोटे से एसएल थे बेसिकली, एक 30 पिप्स का एसएल था, एक 20 पिप्स का एसएल था, तो 2 इसमें, लेकिन ओवरऑल वैसे हम मतलब कि 50 से 70 पिप्स की एसएल के साथ ही करते हैं ट्रेड, ठीक है, लेकिन उसको हमने डिवाइड करके करा था, तो मैं उसको इसीलिए एक ट्रेड काउंट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ जो है मंडे हमने क्लोज किया। बाकी मूविंग टू ऑब्वियसली ट्यूसडे, होपिंग कि आज हमारे पास मूवमेंट थोड़ी सी अच्छी मिलेगी। देयर आर सम पेयर्स जो नज़र के अंदर हैं। और अच्छा, यूएसटी कैट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएसटी कैट जो है ऑब्वियसली आपके पास मैंने आपको सेलिंग का ही बताया था, और 1.385 मैंने आपको वीकली वीडियो में बोला था, अगर आपको मिलता तो आप इसको सेल करें, ठीक है। तो वीआईपी के अंदर बेसिकली यहाँ टॉप से सेल चल रही है, और हम अगेन 1.36 से 1.358 के लेवल्स देख रहे हैं। यहाँ तक सेलिंग के टीपीस आ सकते हैं। आज हमारे पास कैनेडियन डॉलर का डाटा है, तो बेसिकली मैं इस डाटा के ऊपर कैनेडियन डॉलर जो है वो वीक होते हुए देख रहा हूँ। ये बात आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है, कुछ घंटों बाद आपको एक और चैनल पे देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं वीडियो, उसके बाद डिसलाइक करते हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। सेम की सेम कहानी, रटे रटाई तोते की तरह, ठीक है। तो ऐसे जो चू बंदे हैं, इनसे दूर आ करें, ठीक है, क्योंकि ना उन्होंने विड्रॉ देना है किसी को, ना उन्होंने पैसे लेके बैठ गए हैं, ना किसी को विड्रॉ देते हैं, ना और कुछ करते हैं। तो ना देखिए, ट्रेडिंग के अंदर किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना काम करे, अपना पैसा बनाए, और किसी बंदे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो देखे ना, बंदा पैसे लेके बैठ गया, ठीक है, तो अब आप मांगते रहें। पीछे वो क्या कर रहा है, पब्लिक में तो रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, पब्लिक में तो रिकॉर्ड नहीं है ना। बात तो ये है कि अगर आप पब्लिक में काम करो, हर चीज़ सामने हो, तो बात है, ठीक है। पब्लिक के साथ आप काम कर रहे हैं ना, तो बेहतर तो ये है कि वो पब्लिक में दे, लोग उसको देखें। हमारा उससे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ कंप्लेन पहुंची है कि आप अपने चैनल के ऊपर बात करें इसके ऊपर। तो मैं बात कर रहा हूँ, और आपके ग्रुप से ही आवाज़ आई है, तो पहले आप अपने ग्रुप को देखें भाई, उसके बाद। तो कहने का मकसद ये है कि आप, हमारा काम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक बात पहुंची है, तो उसको करना फ़र्ज समझता हूँ मैं। और बेहतर ये है कि आपने जिन लोगों के पैसे दिए आप उनको वापस करें, और प्रॉपर जो है तरीके के साथ लेके चलें, ठीक है। अदरवाइज देर आर अदर जो है एक्शंस वो भी लिए जा सकते हैं, ठीक है, एंड यू नो इट वेल। अच्छा, एनीवे, मूविंग बैक टू वीडियो। अगर यूएस ऑयल की बात की जाए, तो काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया जी कि यूएस ऑयल तो वैसे अगर ऊपर जाए तो यूएसटी कार्ड नीचे आता है, यूएसटी कार्ड ऊपर जाए तो ऑयल नीचे आता है। हाँ, इट इज़ ट्रू, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास डायनामिक्स जो है ना शिफ्ट हो गया। फंडामेंटली वी आर गोइंग फॉर रिसेशन। कभी एकदम रिसेशन की आवाज़ आती है, कभी ये आवाज़ आती है कि रिसेशन नहीं है, कभी ये आवाज़ आती है कि वॉर है, कभी आती है कि नहीं, इधर नहीं है, उस साइड पे वॉर है, इस एंड के ऊपर नहीं है, उस एंड के ऊपर वॉर है, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज़ अनसर्टेनिटी। स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी, ये एक चीज़ यहाँ पे इसमें कमी है, वो है अनसर्टेनिटी। स्मार्ट मनी पैसा नहीं लगाएगा जब तक वो श्योर नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट गिर रही है तो स्मार्ट मनी गिरने में साइड पे पैसा लगेगा, अगर मार्केट बुलिश है तो स्मार्ट मनी साइड पे पैसा लगाएगा, ठीक है। अगर मार्केट रेंजिंग है तो स्मार्ट मनी वहाँ पे ऑर्डर बिल्डिंग करेगा, ठीक है, स्मार्ट मनी सब कुछ करेगा। लेकिन अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो स्मार्ट मनी थोड़ा सा साइड पे रहेगा और अपने पोर्टफोलियो को हेज कर देगा, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर्स की सेफ्टी, पैसे की सेफ्टी फर्स्ट है, ठीक है। यूएस ऑयल के ऊपर अगर बात की जाए तो स्टिल यहाँ से हमारे पास एक साइड ऊपर मूवमेंट हमने देखी थोड़ी बहुत, लेकिन अगेन वही बात है कि रिट्रेसमेंट हमारे पास आई है, और रिट्रेसमेंट जो है वो अगेन मैं ये बात करूँगा कि इट कुड बी 100 पीप्स, 200 पीप्स, 300 पीप्स, 500 पीप्स, एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, यूएस ऑयल की अगर बात की जाए, यहाँ से अगर हम इसको रिमूव कर दें, तो मैंने पहले भी एक बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। तो देयर आर हाई चांसेस कि हम 71.5 से 70-68 का एरिया विजिट करें। 74 से 74.2 के एरिया के बीच में आप एक सेल जो है ना वो कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप उसमें देखें चीज़ों को, तो दैट विल बी मच बेटर, राइट, सेलिंग साइड के ऊपर फिलहाल। लेकिन अगेन एसएल के साथ, ठीक है, ये 20 पिप्स की रेंज है, 30 पिप्स की रेंज है सेलिंग की, तो उसी हिसाब से आपने 1:1 का आपके पास रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेलिंग जो है वो हो सकती है। मैं थोड़ा सा पर्सनली अवॉइड करूँगा, आप लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपके पैसे हैं, ट्रेड आपके सामने है, रिसर्च आपके सामने है, ठीक है, रीजंस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने फेवरेट पेयर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। अच्छा, गोल्ड में मैंने वीकली वीडियो के अंदर काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन किया, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। बेसिकली सिंपल आपके पास एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न बन रहा था।
रिटेल ट्रेंड लाइन यहाँ से शॉर्ट करेगी, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, ऑल गुड, ठीक है, और ये रिजेक्शन, बट ये ट्रेंड लाइन जो है बेसिकली ब्रेक होगी और हम अपर प्राइसेस देखेंगे, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे क्विक एक्सपेंशन आपको देती हुई नज़र आएगी, ठीक है। उसकी डिफरेंट रीज़न है क्यों नज़र आएगी देती हुई। और ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको वीकली वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताए हैं, डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो टारगेट्स अपनी जगह मौजूद हैं, उनको किसी और कलर से हाई क्रिटिकल टारगेट्स उनको मार्क करके रखें, ठीक है। लेकिन शॉर्टर टर्म में, ठीक है, 15 मिनट्स 30 मिनट्स या इवन 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी ये कुछ टारगेट्स हैं, ये अपने पास आप नोट कर लें, ठीक है। 25 26 का, 25 36 का, 46 का, 56 का एंड 67 का, ठीक है। तो बेसिकली 67.2, इट वॉज सपोज टू बी 67.2, ठीक है। तो ये छोटे आपके पास टारगेट है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लेवल टू लेवल भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। यानी कि लेवल टू लेवल भी आप इसको प्ले कर सकते हो, सेल साइड पे भी आप इसको प्ले कर सकते हो, स्कैल्पिंग साइड पे भी, ठीक है। आप जिस तरीके से आप इसको करना चाहो, ठीक है। गोल्ड के अंदर अगेन मेरे से लोग पूछ रहे हैं डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बुलिश है, सिंपल सी बात है। ऊपर के जो टारगेट्स है वहाँ पे सेल है, नीचे के टारगेट्स नीचे के लेवल से बाय है, लेकिन आप 2500 पे बाय नहीं करोगे भाई, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अगर बाय यहाँ पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमने वीआईपी में भी ये ट्रेड ली, ठीक है, और अगेन ये वही चैनल के ऊपर जो है वो चली भी ट्रेड, ठीक है, सारा कुछ वो हो रहा होता है। बात ये है कहने की कि अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली है तो एसएल छोटा सा रहेगा, ठीक है। यू डोंट गो फॉर मैं बाय करूँगा, वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो मैं बाय करूँगा, नहीं, ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये लेवल्स बाय के नहीं है, ठीक है। बेशक बाय जाती है, जाने दे, ठीक है, ये लेवल्स बाय के नहीं है, ये मेक इट क्लियर फॉर योर सेल्फ, ठीक है। रिगार्डिंग दिस सिल्वर के ऊपर बात कर लीजिए, सिल्वर अगेन बुलिश है, मैंने सिल्वर का टीपी बताया है आपको, ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट, मैंने आपको पहले 26 का लेवल भी कॉल किया था, 26.4 के पास लेवल आपके पास आए। लेकिन अभी बात वही है ना यार, मार्केट शुरू है तो ऑब्वियसली टाइम लगता है, ठीक है। अब मुझे लोग कहते हैं जी आप ट्रेड नहीं देते, यार ये ट्रेड्स नहीं है तो क्या है, ये मतलब अभी फॉर एग्जांपल ये सिंपल भी ट्रेड अगर आप लो तो ये क्या है, 8% की मूव है, पिप्स में आप खुद देख लो, मैं नहीं गिनता, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेड नहीं है तो और क्या है, ठीक है। तो यहाँ से लेना ट्रेड, ठीक है, सेल भी आपको कराएगी है, यहीं से सेल आपको कराएगी है ना, ठीक है, बाय भी आपको कराएगी है। तो अभी मैं बेसिकली सिल्वर के अंदर ना 30 और फिर 32 का टीपी आपके पास मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 30 और 32 का टीपी, बेसिकली मैं आपको टीपी मेरे पास लिखे हुए हैं 32.8, ठीक है, और उससे पहले 31.5। तो सिल्वर के अंदर मैं ये टारगेट देख रहा हूँ ओवरऑल, ठीक है। सेलिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बाय कर रहे हैं तो सेलिंग आप दोनों काम कर सकते हो। बाय आप किस में कर रहे हो, लॉन्गर टाइम फ्रेम में, आप 15 मिनट में आओ तो यार यहाँ पे आपको पुल बैक्स नहीं मिल रहे, रिटेस्टमेंट नहीं मिल रहे आपको, ठीक है। तो इंट्राडे में तो आप यही काम करोगे ना, इफ़ यू वांट ट्रेड दिस पुल बैक, इफ़ यू वांट ट्रेड दिस पुल बैक, ठीक है, या आप ये पुल बैक ट्रेड कर सकते हो, या आप ये पुल बैक ट्रेड कर सकते हो, तो ठीक है, मार्केट तो बुलिश ही है। बाय आपने लिया ना, ठीक है, बाय आपने ली है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो मार्केट में बाय आती है, उस बाय में आते आते आपके पास सेल भी आती है, ठीक है। तो वो क्या आपके बाय को अफेक्ट करती है, रिगार्डलेस आपने सेल की ट्रेड ली है या नहीं ली, दोनों सूरतों में क्या वो बाय को अफेक्ट करती है, नहीं करती। मार्केट तो नीचे आई है, तो आप अगर $100 बन रहा था तो यहाँ पे आके 40 रह गया, 50 रह गया, ठीक है, आपने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एंट्री ली, ठीक है, यहाँ से आपने फॉर एग्जाम्पल एंट्री ली, मार्केट ऊपर गई और मार्केट नीचे आई, तो $100 बनते हुए 50 हो गया, आप उसको कट कर दोगे, नहीं करना, ब्रेक इवन के साथ होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे सेल से और एंट्री डालनी है, और अगर छोटा सा एसएल दोगे, एसएल अगर हिट भी हो जाता है तो मार्केट आपको ऊपर जाते हुए तो रिकवर करके दे ही रही है ना यार, ठीक है। तो रिस्क लो, मार्केट में रिस्क जहाँ पे बनता है वहाँ पे लिया करो, ठीक है। पीपल मुझे कम मोस्ट ऑफ द टाइम ना बिल्कुल इलॉजिकल बात करते हुए नज़र आते हैं कि एक ट्रेड हमने कर दिया है तो बस वही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मैजिक ऑफ टाइम फ्रेम, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम फ्रेम, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम में बाय है, कौन से टाइम फ्रेम में सेल है, देर आर टर्म्स कॉल्ड, ठीक है, बाय टू सेल, सेल टू बाय, ठीक है, सेल टू सेल, बाय टू बाय, ठीक है। अब बेसिक चीज़ें हैं, ये टर्मिनोलॉजी चीज़ें, कोई स्मार्ट बनी की चीज़ें भी नहीं, बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है। लोगों को ये नहीं पता, तो अमेजिंग मतलब परफॉर्मेंस है स्पेशली अपने लोगों की। S&P 500 नैस्डैक, अच्छा नैस्डैक के अंदर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, एक्चुअली आई डू नो, ठीक है। बेसिकली क्योंकि मैंने ही टॉप बॉटम भी कॉल किया था, मैंने ही टॉप भी कॉल किया है, बॉटम से भी हमने इंटीग्रेट, मैंने आपको वीकली रिपोर्ट में भी दिखाया अगेन
कि हमारे पास जो है 10 से प्लस नेस्डैक की ट्रेड थी। आप वो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये हमारे पास लगी हुई है शीट, ठीक है, एक्सेल की, दिस वन, ठीक है। तो आप वहाँ पे ट्रेड्स वगैरह देखेंगे जब, तो आपको एंट्रीज मिलेंगी, ठीक है। ऑब्वियसली टारगेट्स कॉल थे, गैप का फिल होना कॉल था, ईच एंड एवरीथिंग था। नेस्डैक का 20,300 का मैक्सिमम टारगेट भी बताया, बट अगेन मतलब कि देर इज़ नो न्यूज़, ठीक है। और ठीक है, रेट कट वाली बात भी हो रही है, सही है, ओवरऑल क्या कह सकते हैं। एनीवे अभी क्या नेस्डैक के अंदर जो है 600 से 680 एक बाइंग एरिया में देख रहा हूँ नेस्डैक के अंदर। और S&P 500 में भी आपके पास ऑल टाइम हाई लगा दे, ठीक है। और US30 तो डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा रेडी है ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है। तो अच्छे एरियाज हमें सेलिंग के लिए मिल सकते हैं। अब अगेन आप सेलिंग एरिया या इसके आसपास के एरिया आपको दिखेंगे बाकी चैनल्स पे भी अगेन, ठीक है। तो 41,800 42,000, ठीक है, आपको ये दो लेवल यहाँ से सेलिंग के देख सकते हो। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, इसी के आसपास आपको अगेन वो लेवल मिलेंगे, ठीक है। और बात यह है कि वेरी सुन, ठीक है, नहीं में देखने को आपको इंशाल्लाह मिलेंगी चीज़ें, आई कैन एश्योर यू डैट, ठीक है। ये आपके पास आ गए दो लेवल, ठीक है। S&P 500 अगेन मैं यहाँ पे इसके ऊपर फ़िलहाल कमेंट नहीं करता, ठीक है, थोड़े से टाइम इसके ऊपर गुजरने दें, देन वी शुड रिस्पॉन्स टू दिस वन। अच्छा, नेस्डैक अगेन मैं थोड़ा सा अगेन पुल बैक देखूंगा यार कि 600 की तक अगर मार्केट आ जाए तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे पास। ये अगली वीक भी जो है एनवीडिया की अर्निंग्स हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, तो मार्केट में थोड़ा सा दमाल जो है वो रह सकता है। स्पेशली अगर आप देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो मार्केट सरप्राइजिंगली अभी भी कितना ऊपर आ चुकी है, लेकिन मार्केट से लोग जो हैं वो आपके पास फेयरफुल वाली साइड के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो फेयर से आप अगर देखोगे न्यूट्रल साइड के ऊपर और उसके बाद ग्रीड साइड के ऊपर, तो काफ़ी सफ़र अभी भी स्टिल मौजूद है, ठीक हो गया। तो ओवरऑल ये आपके पास मार्केट की अपडेट है। आई होप आपको मार्केट की अपडेट पेयर सारा कुछ समझ आया होगा। और बेसिकली जो थोड़ी सी मैंने कुछ बातें की हैं उसको आप बुरा नहीं मानेंगे, बुरा मनाएंगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप कमेंट छोड़ सकते हैं। कमेंट जो है वो उसका बिल्कुल आपका हक है बात करना, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ट्रेडिंग पे फोकस करें, अपने उसके ऊपर फोकस करें, पैसा नहीं दिया करें लोगों को, ठीक है। फिर यही होता है, क्योंकि काम तो आता नहीं है, काम तो कॉपी पेस्ट चल रहा होता है। तो पहले भी अकाउंट जो है वॉश कराए गए हैं, उसके बाद अभी भी वही काम चल रहे हैं, तो फिर वह फ़्लाइटें लेके लोग दुबई निकल जाते हैं, फिर आप लोग ढूंढते रहेंगे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अपने जो हिफाजत है ना वो आपके अपने हाथ में है। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट और ज़रूर करना है, और अगर कोई बात चूक भी है, ठीक है, तो डिसलाइक आपने ज़रूर करना है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, डिसलाइक आपने ज़रूर करना है, और मेरे से उस दर्द की दवा लाजमी लेते जाना है, ठीक है। तो दवा मैं बड़ी अच्छी देता हूँ, दर्द की दवा लाजमी लेते जाना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.